गाइस, बोर्ड एग्जाम 2021 की अगर हम बात करें तो अब ये निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है कि कहीं बोर्ड एग्जाम जो है वो ऑनलाइन एग्जाम की तरफ तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों जिन्होंने स्कूल आनंद फानंद में शुरू किया था, इवन जूनियर सेक्शंस के भी, अब वहां पर लॉकडाउन की स्थिति हो गई। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से कोविड के केसेस आने शुरू हो चुके हैं, हर दिन में 20, 22, 25 हजार को क्रॉस हो रहा है, उस हिसाब से देखते हुए लग रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम लगता है कि अब क्लास 10, 12 का एक दूसरा विकल्प हो सकता है। आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको यहां बता दूं कि अगर हम पिछले सेशन की बात करें तो उस समय एग्जाम्स को ड्रॉप किया ही गया था, सबको पता है। साथ ही साथ में स्पेशल मार्किंग स्कीम भी निकाला गया था, इंटरनल असेसमेंट निकाला गया था, बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 2, और वो करके क्लास 10, 12 के बच्चों को मतलब पास किया गया किसी तरह से। तो मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर हम अभी बात करें कई राज्यों की, जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, एमपी, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, ये सभी राज्यों में कोरोना जो है वो फिर से पैर पसार रहा है, बल्कि कहना चाहिए पैर पसार चुका है। 2.5 महीना बाद ऐसा देखने के लिए मिला है जब पूरे देश की अगर हम बात करें तो 2 लाख से भी कोविड के एक्टिव केसेस इस वक्त मौजूद हैं। और इतना ही फिगर, इतना ही आंकड़ा आप कह सकते हैं कि 2-2.5 महीना बाद ऐसा हुआ है कि फिर से जो पर डे केसेस जा रहा है, वो केसेस जो है वो 25,000 आसपास से ऊपर या नीचे आसपास जा रहा है। अकेले हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पर डे कोविड के केसेस आना जो शुरू हो गए हैं वो हैं 12, 14, 15 हजार से ऊपर। अब आप इमेजिन करो कि सिचुएशन कितने ही ज्यादा गंभीर है। अगर हम बात करें, यहां देखिए कि महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, गुजरात के सूरत और पंजाब के कई जिलों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल्स, कॉलेजेस फिर से बंद कर दिए हैं। अब यहां पे एक बड़ा सवाल है कि क्या कुछ होगा, लेकिन बहुत बड़ा अपडेट है यहां पे गाइज, और एक बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि उड़ीसा ने एक अब स्टेप लेने का फैसला लिया है। उड़ीसा के शिक्षा मंत्री जो हैं SR दास, उन्होंने कहा है कि क्लास 1 to 8, बड़ा अपडेट है ये, क्लास 1 to 8 के स्टूडेंट्स को बिना किसी एग्जाम के जनरल प्रमोशन मिल सकता है, और राज्य सरकार जो है वो तुरंत इस पे फैसला लेने वाली है। 1-2 दिन में इसके जो है वो सरकार का आदेश जारी हो जाएगा। अब जहां तक सवाल है 9, 10, 11, 12, यहां पर फिर से वो वही सोच विचार वाला पुराना जो राग है वही चल रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है कि जब तमिलनाडु ने आज से 15 दिन पहले ये डिसीजन, जनरल प्रमोशन देने का डिसीजन 9, 10, 11 को लेने में कुछ सेकंड्स का भी फैसला टाइम नहीं लिया, तो अब ये भारत के कई राज्य आखिरकार क्या सोचना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की फिर से बात करें तो महाराष्ट्र में अभी भी दावा किया जा रहा है कि भाई एग्जाम्स होंगे। अब कैसे होंगे इसके बारे में कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के अकेले हम बात करें तो नागपुर, अकोला, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, पुणे, जहां पे स्कूल्स, कॉलेज खुले ही नहीं है। अभी भी वहां पे ऑनलाइन की स्थिति है, और ऑनलाइन की स्थिति क्या है ये आप सब मुझसे अच्छे ज्यादा जानते हो। तो अब किस तरह से वो एग्जाम लेंगे, लेकिन दावा बरकरार है। यहां पे एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने पहले भी अपने चैनल के एंड से ये बार बार कहा है कि भाई अगर आप बच्चों को कुछ देना चाहते हो, सपोज जनरल प्रमोशन या कोई भी चीज, तो आप बच्चों को पहले बताइए, पेरेंट्स को पहले बताइए, ताकि उनको टेंशन तो ना हो। मान लीजिए जैसे अभी उड़ीसा का केस है, या जैसे कि कई और राज्यों में भी जहां पे अब फैसला देने पे मजबूर हो गए हैं ये राज्य कि चलो भाई आपको जनरल प्रमोशन दे दिया, या चलो आपको छूट मिल जाएगा, तो वो चीजें पहले क्यों नहीं बता दी जाती हैं। महाराष्ट्र में स्थिति इतना गड़बड़ है, लेकिन फिर भी यहां पे यही चीज कहा जा रहा है। और मैं आपको और एक बात आपको अपडेट दे दूं, उड़ीसा के जो भी बच्चे हैं उनको वो लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए कि जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि न्यू एकेडमिक सेशन अप्रैल में भी शुरू होने के कोई चांसेस नहीं है। मतलब सोचिए कि मामला का गंभीरता कितना है। उन्होंने साफ कहा कि नया शैक्षिक सत्र जो है वो इस साल अप्रैल में शुरू नहीं हो सकता। जो एकेडमिक सेशन है वो अप्रैल के बजाय लेट हो सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो जल्दी ही जारी करेगी। मतलब अब बच्चों के पास ऑप्शन क्या बचा? अगेन ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास का स्थिति क्या है ये हम सभी जानते हैं। आप लोग बच्चों मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस से सेटिस्फाइड थे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों आप लोगों को कमेंट्स लिखना होगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जितना ज्यादा आप कर सको शेयर करना होगा, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना, तो मैंने बार बार कहा है कि कंसर्निंग अथॉरिटीज तक
ये बातें नहीं पहुंच पाती हैं। तो आप लोग जितना ज्यादा शेयर कर सकें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, आप लोग ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो भी चीजें बात कर रहे हैं या आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सारे के सारे पूरी तरह से ऑथेंटिक है, पूरी तरह से कंफर्म्ड है, चेक दे। ठीक है, तो गाइज यहां पे अब देखना है कि क्या कुछ होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि पंजाब का स्थिति भी कुछ वैसा नहीं है। पंजाब के कई जिलों में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो कई जगह पर लॉकडाउन ऑलरेडी लग चुका है, नाइट कर्फ्यूज ऑन हो चुके हैं। अब किस तरह से ये एग्जाम होगा 2021 का, बच्चों को अभी भी डाउट क्लासेस जो चाहिए था मिलना, वो डाउट क्लासेस नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला, उनके पास है ही नहीं। अब ये बच्चे डरे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है हम सभी टीचर्स की, सरकार की, कि बच्चों को रिलीफ दे। एटलीस्ट फॉर दिस सेशन दे शुड डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, दे मस्ट डू। कुछ भी करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए बच्चों के लिए। बात यहां पे ये नहीं है कि बच्चे डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं। बच्चे बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि वो एक सेशन में कई एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं। अकेले एक जूनियर क्लास के भी बच्चे को पकड़ लिया जाए तो 6 से 7 एग्जाम से ऊपर वो एग्जाम्स देते हैं हर एकेडमिक सेशन में। तो एग्जाम से डरने की कोई बात ही नहीं बनती है यहाँ पे। तो बड़ा सवाल है कि और राज्य क्या करेंगे, लेकिन हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें रेकमेंड कर सकते हैं, हमारे चैनल के लिंक को दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमसे जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझसे ट्विटर और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो सबके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आइए जुड़िए और हम मिलकर आवाज उठाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।